जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कनाडा में सियासी उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल अब तेज हो गई है। हिंदू फोबिया हैज टेकन सेंटर स्टेज और काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सरकार से, जस्टिन ट्रूडो की सरकार से ये कह रहे हैं कि यार हिंदू फोबिया बहुत ज्यादा हो रहा है कनाडा में, इसको कंट्रोल करो। ये हिंदू फोबिया कर कौन रहा है दोस्तों? ये कर रहे हैं खालिस्तानी। ठीक है, खालिस्तानी क्यों कर रहे हैं हिंदू फोबिया? क्योंकि खालिस्तानियों को ऐसा लगता है कि अगर कनाडा में ये हिंदुओं के खिलाफ काम करेंगे, हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस करेंगे, हिंदुओं के साथ मारपीट करेंगे, इनके मंदिरों को वहां पे डिफेस करेंगे या कुछ ऐसे काम करेंगे, तो खालिस्तानी ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू रिएक्शन दें, कुछ ऐसा करें कि भारत में रिएक्शन हो और यहां पे सिखों के खिलाफ कुछ। और ये कभी होगा नहीं भारत में, ये कभी होगा नहीं और खालिस्तानी होंगे जलील। लेकिन अब वक्त है जलील करने का जस्टिन ट्रूडो को दोस्तों। अब मैं इसके बहुत दिन हो गए, बच रहा था जस्टिन ट्रूडो मुझसे ना, मेजर की नज़रों से। अब मैं बताता हूँ, उसकी क्लास लेता हूँ। देखिए, पहले खबरें आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसी स्टोरी है कि कनाडा की गवर्नमेंट ने हिंदू फोबिया का एक पिटीशन था जिसमें बोला कि जी वी रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ हेट एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, बात ही होती है ना, आप कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है, और आप इसके बारे में कुछ करिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें हुआ क्या? मैं कहता हूँ कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा नाम गौरव आर्य है, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं आपसे कंप्लेन करता हूं। आप क्या बोलते हैं? नहीं यार, किसी के साथ भी गलत तो नहीं होना चाहिए। देखो, नहीं, ये पॉइंट नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी बात करिए, क्योंकि मैं पिटीशन लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, कोर्ट ऐसे नहीं चलती हैं, सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। अगर कोई कहता है सड़क खराब है, हाँ यार सड़क तो काफ़ी खराब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी गली की सड़क खराब है, उसको ठीक करवाइए, आपको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, ठीक करवाइए। यही चीज़ कनाडा में हो रही है, जब यहाँ पे तकरीबन 81 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, 81 ऑर्गेनाइजेशंस लेकर गए सरकार के पास, जिसमें कि शामिल हैं ये मिनिस्टर कमल खेड़ा रिस्पॉन्स साइंड बाय समीर जुबेरी। ये डिसअपॉइंट्स पेटिशनर्स इंक्लूडिंग विजय जैन, पेटिशन सॉट टू रिकॉग्निशन ऑफ हिंदू फोबिया एंड ह्यूमन राइट्स कोड। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि ये पेटिशन था क्या? इन्होंने ये बोला कि साहब आप हिंदू फोबिया को ह्यूमन राइट्स कोड में आप शामिल करिए, कि हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं के खिलाफ नफरत, ये या प्रेजुडिस या भेदभाव, ये गलत है, आप इसको ह्यूमन राइट्स कोड में अपने शामिल करिए। गवर्नमेंट बोला कि हाँ ठीक है, सिस्टमिक हिंदू फोबिया पे हम गौर करेंगे, इसको एड्रेस करेंगे। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स से सब लोग बड़ी उनको निराशा से थी कि यार ये बड़ा ये गुनगुना टाइप का रिस्पॉन्स है। और फिर 81 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आऊँगा वापस, अब ट्रूडो की भी क्लास लेनी है ना दोस्तों। चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ। हिंदू वहाँ पे परेशान हो रखे हैं कनाडा में, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं हिंदू। हिंदुओं को धमकी भी है, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह भी बोला है कि सारे हिंदू यहाँ से निकल। अब होगा क्या? होगा कुछ नहीं। कोई लड़का स्कूल से वापस जा रहा होगा हिंदू, उसको मार डालेंगे जान से, खालिस्तानी। ये होगा, आप देखिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी, ये होने वाला है पक्का, ये होगा। और फिर ये चुप हो जाएंगे, फिर किसी दुकानदार को मार देंगे, फिर चुप हो जाएंगे। ये खालिस्तानी इस तरीके से करते रहेंगे कि खौफ का एक डर का माहौल हो। और जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी आत्मा जो है वो बेच रखी है। आगे चल के मैं जस्टिन ट्रूडो के भी कपड़े फाड़ने वाला हूं, तो अब देखिएगा किस तरीके से मैं जस्टिन ट्रूडो के कपड़े फाड़ता हूं। लेकिन उसने अपनी आत्मा बेच दी है। देखिए, कुछ गढ़ हैं खालिस्तानियों के, और खालिस्तानी काफी मात्रा में कनाडा में सेटल्ड है, वो सारे के सारे जस्टिन ट्रूडो को वोट देते हैं। पर मैं जस्टिन ट्रूडो को एक बात बताऊं, जिस दिन खालिस्तानी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन गया, ट्रूडो का के जिस दिन खालिस्तानी बन गया ना, वो तुझे भी छित्तर मारेगा। ठीक है, तू भागेगा आगे आगे, खालिस्तानी भागेंगे तेरे पीछे पीछे। तो देख लेना, ये दिमाग है, ये किसी के सगे नहीं है। खालिस्तानीज आर लाइक टर्माइट्स, दे आर लॉयल टू नोबडी। ये मैं आज बता रहा हूं, ठीक है। अब ट्रूडो तू तैयार हो जा बेटा, तेरी क्लास मेजर लगाने वाला है। ट्रूडो का भंड यह है कि ट्रूडो से यह पूछा कि तूने बात करी क्यों भाई? ये जो तूने बोला कि भारत ने मार दिए, तेरे पास प्रूफ थी? ट्रूडो ये कहता है कि ये कह रहा है कि इंडियन एक्शंस, कह रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता था कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये बात कर दूंगा, अगर मैं सबके सामने बात कर दूंगा तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, ये ट्रूडो कह रहा है, ये इतना यार, ये सरपंच बनने लायक नहीं है, ये ब्लॉक का चुनाव लड़ने लायक नहीं है। इस गधे के बच्चे को प्रधानमंत्री किसने बना दिया कनाडा का? यार आई एम शॉक्ड। इसके स्टेटमेंट देखो बंदे के,
यह भाई कह रहा है कि अगर मैं ऐसी बात कर देता तो मुझे ऐसा यकीन था कि जो हम चुपचाप भारत से बात कर रहे हैं, क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहे हैं और भारत से सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं और हम सुलझाने की बात कर रहे हैं, तो इमीडिएटली भारत ठंडा पड़ जाता। फिर भारत बोलता है नहीं नहीं हमने तो ऐसा करा ही नहीं। फिर भारत चुप बैठ जाता और खालिस्तानियों को अगर भारत मारता होता या उसका प्लान बना रहा होता तो भारत चुप हो जाता। टू पुट अ चिल ऑन इंडिया, ये प्लान है भाई का, और ये खुद एडमिट कर रहा है। यानी कि ये एडमिट कर रहा है जस्टिन ट्रूडो कि मेरे पास कोई सबूत वबूत नहीं है कि भारत ने निज्जर को मारा है। ये कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि निज्जर को किसने मारा है, मुझे ये भी नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इंडिया ने मरवाया हो, और अगर मैं इंडिया पे दोष डालूं तो इंडिया चुपचाप फिर अपने आप थोड़ा सा डिफेंसिव पे आ जाए, इंडिया कूल डाउन हो जाए, पुट अ चिल ऑन इंडिया, कि इंडिया बिल्कुल डिफेंसिव पे आ जाए और आगे करके कोई ऐसी चीज ना हो। ये अनुमान लगा रहा है खुद। इसमें वकील भी ट्रूडो है, इसमें गवाह भी ट्रूडो है, इसमें जज भी ट्रूडो है, इसमें जूरी भी ट्रूडो, इसमें सब, ये इसके दिमाग में गेम चल रहा है। मिस्टर ट्रूडो, आपको क्या लगता है कि निज्जर को किसने मारा? मिस्टर ट्रूडो, मुझे ऐसा लगता है कि निज्जर को भारतवासियों ने मारा। तो मिस्टर ट्रूडो, क्या आप ये समझते हैं कि हमें सबके सामने पार्लियामेंट में बोल देना चाहिए कि भारत ने ही मारा है? डेफिनेटली यस मिस्टर ट्रूडो, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं, हमें अपनी पार्लियामेंट में बोल देना चाहिए। लेकिन मिस्टर ट्रूडो, हमारे पास इसका प्रूफ क्या है? हमारे पास क्या सबूत है कि भारत ने मारा? अरे प्रूफ की ऐसी की तैसी मिस्टर ट्रूडो, आप कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं? हमने आज तक प्रूफ के साथ कोई काम करा है? नहीं, हम ऐसी लांछन लगा देंगे भारत के ऊपर। झूठ बोलना तो खानदानी पेशा है। क्यों मिस्टर ट्रूडो? आपके पिताजी भी तो झूठ बोलते थे। यस मिस्टर ट्रूडो। ये मिस्टर ट्रूडो करके इन्होंने बिल्कुल एक, ये कहता है नाउ टू पुट अ चिल ऑन इंडिया। देखो, इट्स पर्पस वॉज टू पब्लिकली स्टेट अ क्रेडिबल बिलीफ। सुनो जी, ये बिलीफ था इनका, ये मान्यता थी उनकी कि भारत ऐसा कर रहा है, एंड पुट अ चिल ऑन पोटेंशियल एक्शंस। वो एक्शन हुआ नहीं था। हम अगर भारत के ऊपर लांछन लगा देंगे तो अगर फ्यूचर में भारत कभी ऐसा प्लान करे, या भारत सोच रहा हो अगले साल 10 साल बाद कि हम किसी खालिस्तानी को मारें, तो आज ही हम ऐसा सबके सामने बोल देंगे तो भारत चुप हो जाएगा। ये जस्टिन ट्रूडो कह रहा है यार। ट्रूडो emphasized addressing concerns of Canadians feeling vulnerable as a result of the public statement. The decision to make the statement was based on ensuring community safety. ये देखिए, अब ये कह रहा है कि ये vulnerable फील कर रहे हैं कैनेडियंस as a reason for the public statement. देखो यार, जब तक ट्रूडो प्रधानमंत्री की कुर्सी से इसको जलील और बेइज्जत और रुस्वा करके इसको न भेजेंगे और दूसरा बंदा नहीं आएगा और इंडिया को रीच आउट नहीं करेगा, भारत और कनाडा की जो रिलेशनशिप है ये ट्रूडो ने खराब कर दी। ये कुछ चोर, ड्रग एडिक्ट, कातिल, पागल के बच्चे खालिस्तानियों के चलते इसने भारत जैसी एक महाशक्ति से फालतू में पंगा ले लिया, जिसके इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल यार। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। और जस्टिन ट्रूडो खुद कह रहा है कि हम इस मामले में, हमें ऐसा लग रहा था हम भारत से डिप्लोमेटिकली बात कर रहे थे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी भारत की सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर रही थी, हमारा फॉरेन ऑफिस भारत के फॉरेन ऑफिस से बात कर रहा था, ये सब हमारी बातें आपस में चल रही थी। लेकिन मुझे लगा कि यार हो सकता है भारत कल भी कुछ कर सकता है, 1-2 साल के बाद, 10 साल के बाद कुछ कर दे, मैं आज ही उसको रोक दूं। तो ये मैंने बंद फोड़ दिया पार्लियामेंट में। यार ये मुझे बात समझ में नहीं आई। कैनेडियंस, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने इस बंदर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ये 2 कौड़ी का आदमी जिसको इतनी अकल नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करने किसी देश के लिए, वो 2-2 कौड़ी के खालिस्तानियों के वोट के लिए, इट इज अ लूजिंग गेम।